शैली मिश्रा ज्योतिष सीखें भाग 3 को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। मेरा प्रयास सरल ढंग से आपको ज्योतिष के सूत्रों से परिचय करवाना है ताकि आप शीघ्रता से ज्योतिष सीख सकें। हमारा प्रयास ज्योतिष सिखाने के साथ साथ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो लाने का भी है। हमारे सभी एपिसोड ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का नीच होना, उच्च होना, ग्रहों की आपसी शत्रुता मित्रता के बारे में समझेंगे। ग्रहों की दृष्टि। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ स्थित होता है वहाँ अन्य ग्रहों की युति व दृष्टि के द्वारा फल देता है। सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान यानी 180 डिग्री की दूरी को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गुरु, शनि और मंगल को कुछ विशेष दृष्टि भी मिली हुई है। जैसे शनि 7वें स्थान के साथ साथ तीसरे और 10वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु 5वें, 7वें और 9वें स्थान को देखते हैं और मंगल 4थे, 7वें और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह जिस भाव में बैठा होता है वहाँ से अपनी कुछ विशेष दृष्टियों से किसी दूसरे भाव को भी देखता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन पर होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहाँ बैठकर हम उसको देखते हैं तथा हम दाएं बाएं भी नज़र दौड़ाते हैं। हमारी नज़रें आगे पीछे दाएं बाएं होती हैं, इसे हम दृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार ग्रह भी अपनी दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस भाव की या तो वृद्धि करेंगे या हानि करेंगे। अगर ग्रह मित्र दृष्टि से देख रहे होते हैं तो वे वृद्धि करते हैं और शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो हानि करते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ शनिदेव बैठे हैं और 2 नंबर पे बुधदेव, 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ शुक्र, 5 नंबर पे गुरु, 7 नंबर पे चंद्र, 10 नंबर पे सूर्य और जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ मंगल देव बैठे हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इनकी एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। अपने भाव से सप्तम भाव को देखते हैं। यहाँ सूर्य अपने से सप्तम भाव यानी जहाँ 4 नंबर लिखा है उसको अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। इसी तरह शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से जहाँ 10 नंबर लिखा है उस भाव को देखेंगे। चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से जहाँ 1 नंबर लिखा है उस भाव को देखेंगे और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से जहाँ 8 नंबर लिखा है उस भाव को देखेंगे। गुरु को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से जहाँ 9 नंबर लिखा है उस भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे। और शनि 1 नंबर में बैठे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से जहाँ 7 नंबर लिखा है उस भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को मंगल देखते हैं। तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे और जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है उस भाव को 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह ग्रह जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से अपनी दृष्टियों से भाव को देखते हैं। अब ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, ये समझते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के, चंद्र वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के, मंगल मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के, बुध अपनी ही राशि कन्या में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के, शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के, शनि शुक्र की राशि तुला में उच्च के होते हैं और मंगल की राशि मेष में नीच के होते हैं। राहु छाया ग्रह हैं, मिथुन में उच्च के होते हैं और धनु में नीच के, लेकिन कुछ विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और वृश्चिक में नीच का।
केतु भी छाया ग्रह है। कुछ विद्वान केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ धनु में। इसी तरह कुछ विद्वान केतु को मिथुन में नीच का मानते हैं और कुछ वृषभ राशि में। ग्रह किस राशि में कितने अंश तक उच्च का या नीच का होता है ये हम बाद में समझेंगे। कोई भी ग्रह अपने घर में बली, मूल त्रिकोण स्थान में और भी बली और उच्च राशि में अति बलशाली होता है। नीच राशि में निर्बल, परम नीच अंशों में अत्यंत निर्बल होते हैं। अब ग्रहों की मैत्री समझते हैं। नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री। और तात्कालिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री ये प्राकृतिक है, निश्चित होती है, और तात्कालिक मैत्री ग्रहों के स्थान परिवर्तन से परिवर्तित होती रहती है। इन दो तरह की मैत्रियों के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण किया जाता है। आइए चार्ट के माध्यम से नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता समझते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु को मित्र मानते हैं और बुध को सम। शुक्र और शनि को शत्रु मानते हैं। चंद्र सूर्य और बुध को मित्र मानते हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि को सम मानते हैं। सम मतलब ना शत्रु मानते हैं ना मित्र, और चंद्र किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। मंगल सूर्य, चंद्र, गुरु को अपना मित्र मानते हैं, शुक्र और शनि को सम और बुध को अपना शत्रु मानते हैं। बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि को सम और चंद्र को शत्रु मानते हैं। गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल को मित्र मानते हैं, शनि को सम मानते हैं, बुध और शुक्र को शत्रु। शुक्र बुध और शनि को मित्र मानते हैं, शनि को सम मानते हैं और बुध और शुक्र को शत्रु। शुक्र बुध शनि को मित्र मानते हैं, मंगल और बृहस्पति को सम, सूर्य और चंद्र को शत्रु मानते हैं। शनि बुध और शुक्र को मित्र मानते हैं, बृहस्पति को सम मानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल को शत्रु मानते हैं। अगर हम इन्हें दो विभागों में बांटें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये आपस में मित्र हैं और बुध, शुक्र, शनि ये आपस में मित्र हैं। तात्कालिक मित्रता देखते हैं। जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं उससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश और द्वादश भाव में रहने वाले ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होते हैं। शेष स्थानों में रहने वाले शत्रु, जैसे चंद्र जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है यानी धनु में गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु चंद्र से एकादश स्थान में होने के कारण उनके तात्कालिक मित्र हुए। गुरु शुक्र की राशि तुला में बैठे हैं जहाँ 7 नंबर लिखा है और शुक्र गुरु से दशम स्थान में है, इसलिए शुक्र गुरु के तात्कालिक मित्र हुए। शुक्र चंद्र की राशि कर्क में बैठे हैं जहाँ 4 नंबर लिखा है और चंद्र शुक्र से छठे स्थान में होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुए। अब आप देखिए बुध मंगल की राशि मेष में बैठे हैं और मंगल भी वहीं बैठे हुए हैं, तो ये भी तात्कालिक शत्रुता में हुए। अर्थात जो ग्रह जिससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश, द्वादश में होता है वह उसका तात्कालिक मित्र होता है, और जो दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठे होते हैं परस्पर शत्रु होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम भाव के बारे में समझेंगे और किस भाव से क्या विचार किया जाता है ये समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।